देखो एफकेट में मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, एफकेट अगर तुम्हें पास करना ना, तो एफकेट, देखो एफकेट देता कौन है सबसे पहले एफकेट एक ऐसा बंदा देता है जो कि प्रिपेयर्ड ही नहीं है। कभी भी देख लेना, एफकेट की इमेज ऐसी है कि लोग बिना पढ़े जाते हैं बहुत सारे, या बहुत कम तैयारी से जाते हैं। ठीक है, अगर एफकेट आपको क्लियर करना है ना, सबसे पहले यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, नंबर दो यू हैव टू बी सीरियस, दैट्स इट। ये दो बंदे पास कर लेंगे, सीरियस और प्रिपेयर्ड बंदे। जो बंदों ने प्रिपेयर ही नहीं करा वो नहीं कर सकते। सच बताओ, तुम में से बहुत सारे लोग होंगे अभी जो सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहे हैं, उन्होंने अच्छे से पेपर नहीं करा, और उनका इतना वो भी नहीं था, इंटरेस्ट भी नहीं है। तो सच बता रहा हूँ, तो वो रहन दो, सीधी बात। एफकेट एक ऐसा एग्जाम है जो कि नॉलेज बेस्ड है ही नहीं है। एफकेट इज नॉट ए नॉलेज बेस्ड एग्जाम ना, इट इज अ इट इज अ स्ट्रेटजी बेस्ड। एफकेट एक स्ट्रेटजी बेस्ड एग्जाम है। ये है टाइम मैनेजमेंट का एग्जाम। और मुझे कभी कभी लगता है कि भैया 2 घंटे बहुत है। तो इट इज एन एग्जाम विद टाइम मैनेजमेंट। ये दो चीजें अगर तुम्हें करना आ गई ना, स्ट्रेटजी और टाइम मैनेजमेंट, तो तुम एफकेट में मजे से 150 प्लस नंबर लेके आओगे। और ऑन द टॉप ऑफ दैट, अगर तुमने अच्छी प्रिपरेशन कर ली, तो यू विल स्कोर 200 प्लस। एफकेट ऐसा एग्जाम, 200 इज वेरी इजी इन एफकेट, मैं सच बता रहा हूँ। 200 नंबर, आई स्कोर 231 वंस, 231 बहुत नंबर होते हैं यार, लॉर्ड ऑफ, बहुत नंबर। ठीक है, आई हैव ऑलवेज स्कोर 200 प्लस मार्क्स इन एफकेट। बट बात ये है कि आप लोगों को स्ट्रेटजी नहीं आती, आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट करने नहीं आती, और उसके ऊपर से आप लोग प्रिपरेशन नहीं करते। सो एटलीस्ट 2 हफ्तों की प्रिपरेशन करा करो, 2 से 3 हफ्तों की। ठीक है, एफकेट को मैं ये नहीं बोलूंगा कि भाई एफकेट क्लियर करना है तो महीना लग जाओ, नहीं, या 2 महीने लग जाओ। एफकेट क्लियर होना 20 दिन बहुत है, 20-22 दिन, 3 हफ्ते मैक्सिमम। 21 डेज की प्रिपरेशन इज इनफ फॉर एफकेट। 11 दिन पढ़ाई करो, लास्ट 10 दिन मॉक लगाओ, खत्म। एक चीज सीख लो, स्ट्रैटेजी सीख लो, टाइम मैनेजमेंट सीख लो, और कुछ चाहिए ही नहीं आपको एफकेट। सही बता रहा हूँ मैं आपको। अगर एफकेट आपको क्लियर करना है, यू जस्ट नीड टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजी, दैट्स इट। ऑन द टॉप ऑफ दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 3 वीक्स। अब तुम्हारे पास कितने दिन रह गए हैं? इट इज 14, एंड यू हैव 9 डेज लेफ्ट। तुम्हारे पास अभी भी 9 दिन पड़े। अगर तुम इन 9 दिनों में पेपर करने का ढंग सीख लो, स्ट्रैटेजी सीख लो कि पेपर करना कैसे है, तुम ये सीख लो कि भाई टाइम मैनेज कैसे करना है, तो आई कैन अश्योर यू कि तुम 150 तो ले ही आओ। बिकॉज एफकेट में 50 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो सिर्फ ढूंढने से हो जाते। देर आर इजी क्वेश्चन। आजकल क्या हो रहा है, पहले क्या होता था कि एफकेट में ज्यादातर 70-75 क्वेश्चन इजी रहते थे, नॉर्मल से क्वेश्चन रहते थे, और लोगों को ढूंढने नहीं आते थे, बट स्टिल कुछ मिल जाते थे तो पास हो जाता था पेपर। आजकल क्या हो रहा है, ये जो इजी क्वेश्चंस है ये 50-55 के आसपास मिल रहे हैं, बाकी क्वेश्चंस का लेवल बढ़ा दिया। तो ये 50-55 क्वेश्चन ढूंढना आसान है, पर तुम्हें ढूंढने नहीं आते। ये चीज ध्यान से समझना। यू पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड द राइट क्वेश्चंस, सिंपल सी चीज। ठीक है, अब यू हैव लास्ट 9 डेज, जिसमें पहला तुम्हारा टारगेट होना चाहिए कि तुमने स्ट्रैटेजी और टाइम मैनेजमेंट, इन चीजों को सीखना। अगर तुमने इन दोनों चीजों को सीख लिया, तो तुम एफकेट में ये 50-55 ढूंढने लायक हो जाओगे। ऑन द टॉप ऑफ दैट, अगर तुमने तैयारी कर ली है, तो मुझे नहीं लगता कि तुम 60-65 के नीचे बात करो। सच बताओ। ठीक है, ये चीज याद रखना, जस्ट रिमेंबर दैट। अब देखो, अब मैं तुम्हें ना प्रॉपर बताऊंगा पेपर करना कैसे होता है, पेपर की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए तुम्हारी, और एवरीथिंग दैट यू गाइस कैन यूटिलाइज इन योर एग्जामिनेशन। बहुत सिंपल सी चीज है। देखो, तो एफकेट में यू हैव 25 क्वेश्चंस ऑफ जीके, 25 क्वेश्चंस ऑफ रीजनिंग। मैं दो स्लॉट्स बना रहा हूँ। 25 क्वेश्चन ऑफ जीके, 25 क्वेश्चन रीजनिंग, ये तुम्हारा एक स्लॉट। उसके बाद 30 क्वेश्चन ऑफ इंग्लिश। ठीक है, और उसके बाद 20 क्वेश्चन मैथ्स।
रिसेंट ट्रेंड्स क्या बोलते हैं, तुम्हारा जो मैथ है ये लेंथी बट डुएबल, डिफिकल्ट नहीं होता, लेंथी बट डुएबल मैथ्स। अगर तुम अच्छे से पेपर पेन पे मैथ सॉल्व करो, टाइम दो, हो जाए, लेंथी बट डुएबल। इंग्लिश जो तुम्हारी है, इसमें 10 क्वेश्चन तुम्हारे ऐसे आ रहे हैं जो कि वेरी हार्ड, 15 क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि नॉर्मल क्वेश्चन, और 5 क्वेश्चन जो है बेस्ड ऑन योर प्रिपरेशन, तुम्हारी प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है। इंग्लिश इंग्लिश का ये लेवल आ, जैसे मैंने एनालाइज किया। मैथ्स में भी अगर मैं तुम्हें क्वेश्चंस बताऊं, तो यू कैन इजीली डू 15 क्वेश्चंस, लेंथी बट डू इट। अगर मैं जीके की बात करूं, तो जीके तुम्हारे 5-6 क्वेश्चन जो है, ये करंट अफेयर से पूछे गए पिछली बार, 5-6 क्वेश्चन पर पेपर। हालांकि मुझे लगता है कि 7-8 भी पूछे जा सकते हैं। जीके में जो नॉर्मल जीएस है तुम्हारी, उससे बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए, जैसे कि 4 5 क्वेश्चन नॉर्मल जीएस। और रैंडम जीके जो है ना तुम्हारी, रैंडम, इससे 10 क्वेश्चन के अराउंड ऐसे पूछे गए। सो अगर जिस पेपर में रैंडम पार्ट ज्यादा आता है, उस पेपर में जीके की डुएबिलिटी कम हो जाती है। ये चीज याद रखना, रैंडम पार्ट थोड़ा सा टफ होता है, बिकॉज इट इज वेरी रैंडम। मुझसे पूछ लेंगे कि भाई वेस्ट इंडीज के 4 खतरनाक गेंदबाज कौन से देख पाएंगे, मुझे क्या पता भाई, मुझे मुझे पता है, बट एक नॉन क्रिकेट लवर्स को क्या क्या ही पता होगा उसका, ये चीज। तो रैंडम पार्ट जो होता है ना, ये ट्रिकी होता है, क्योंकि इसकी तैयारी कोई नहीं कर पाता। ये तुम्हारी रॉ नॉलेज टेस्ट करता है। करंट अफेयर सब पढ़ के आते हैं, ठीक है। जिस पेपर में करंट अफेयर ज्यादा आते हैं, उस पेपर में जीके की डुएबिलिटी बढ़ जाती है। सो पिछली बार करंट अफेयर थोड़े कम आए थे, इतनी बात याद। सो जो तुम्हारी जीके है, मैं इसकी अभी भी कहता हूँ कि भाई 12 से 13 क्वेश्चन की डुएबिलिटी होती है एवरेज, और तुम्हारे इंग्लिश की 17 से 18 की डुएबिलिटी होती है एवरेज। अगर मैं रीजनिंग की बात करूं, पता नहीं कितने लोगों ने हवा क्रिएट कर दिया कि भैया रीजनिंग बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट। ऐसा कुछ नहीं है यार। रीजनिंग में तुम्हें नॉन वर्बल जो है, ये तो बहुत इजी मिलेगी यार, हमेशा नॉन वर्बल इजी मिलेगी। वर्बल थोड़ वर्बल में बताता हूँ। अगर मैं ओवरऑल रीजनिंग की बात करूं, तो लगा लो कम से कम 15 क्वेश्चन तुम्हें इजी मिलेंगे। 15 क्वेश्चन 25 में से 6 से 7 क्वेश्चन जो होंगे, वो लेंथी होंगे, तो थोड़ा टाइम खाएंगे, ठीक है। और बाकी जो 2 से, आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, 2 से 3 क्वेश्चन होंगे, ये क्वेश्चन होंगे थोड़े हार्ड, ठीक है, लेंथी, ये मॉडरेट है। तो बस ऐसे करके रीजनिंग, ये 15 क्वेश्चन तो तुम आराम से कर सकते हो। इन 6-7 में से तुम 5 भी कर लो, तो भैया तुम्हारे 20 क्वेश्चन हो गए। ये 2-3 को छोड़ दो यार, समझ रहे हो? तो ध्यान से समझो। तो 25 क्वेश्चन जीके, 25 क्वेश्चन रीजनिंग, 20 क्वेश्चन मैथ्स, और 30 क्वेश्चन इंग्लिश। मैथ्स लेंथी बट डुएबल, और मुझे लगता है 15 क्वेश्चन डुएबल हो सकते हैं अगर तुमने प्रेपरेशन करी हो। इंग्लिश जो है, 10 क्वेश्चन बहुत हार्ड जो वोकेबलरी की होते हैं, 15 क्वेश्चन नॉर्मल, और 5 क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रिपरेशन, तो 17-18 यहाँ से। तो यानी कि अगर तुमने 2 से 3 हफ्ते की प्रिपरेशन करी है, मैं बताता हूँ कहाँ कहाँ से। अगर तुमने अच्छे से टाइप्स ऑफ रीजनिंग के क्वेश्चन करे, रीजनिंग को अच्छे से प्रैक्टिस करा है तुमने कोई भी अच्छी बुक से, रेड बुक आती है एक हरिहंत की, वो भी ठीक, ठीक है। एक आर एस तुम्हारी अग्रवाल आती है, वो भी ठीक है, ये बुक्स ठीक है। तो अगर तुमने रीजनिंग की अच्छे से प्रैक्टिस करी है, अगर तुमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, या एफकेट स्टाइल क्वेश्चंस कह लो, वो लगाए हैं किसके, इंग्लिश के, तुमने वोकेबलरी अच्छे से पढ़ी है, अगर तुमने मैथमेटिक्स अच्छे से किया है, कहाँ से, एक बुक आती है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, या फिर कहीं से भी तुम्हारी कोई भी कोचिंग ने पढ़ाया है अच्छे से, ठीक है, मैथ्स। अगर तुमने
जीके में करंट अफेयर अच्छे से पढ़े हैं। करंट अफेयर्स, चार, कम से कम 4 मंथ्स के करंट अफेयर, और तुमने रैंडम टॉपिक्स पढ़ के रखे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल तुमने डिफेंस, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इनके सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ के रखे हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि यू विल बी एबल टू फेल स्टैट। मिनिमम 17 18 प्लस 20 लगा लो, 18 लगा लो, 36 प्लस 14 लगा लो, जैसे 50 प्लस 12 60। सो यू विल बी एबल टू डू 62 क्वेश्चंस। फिर भी यू विल बी एबल टू, ऐसी तैयारी करोगे तो 62 क्वेश्चन तुम्हारी जेब में है। पर अगर तुमने, अब तुम्हारे अंदर ही चोर है, अब तुम्हें लग जाएगा पता कि भाई मैंने ऐसी तैयारी करी है या नहीं करी। अगर तुमने ये जो मैंने बताया ऐसी तैयारी नहीं करी, तो तुम ये 62 क्वेश्चन नहीं ढूंढ पाओगे। मिनिमम है ये, मिनिमम 62 क्वेश्चन मीन्स 186 मार्क्स। ठीक है, 186, लिटरली 186, इट इज अ ह्यूज नंबर।